Hello everybody, I hope everyone's well and I'm back with another reading काफ़ी अरसे बाद। और ये रीडिंग होने वाली है कि जो न्यू मून आ रहा है दैट इज़ ऑन द 2nd and 3rd of June, ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो आई हैव टू पाइल्स ओवर हेयर, पाइल 1 एंड पाइल 2। और इंट्यूटिवली ये पाइल सेलेक्ट करने के बाद अपनी रीडिंग देख सकेंगे। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद पाइल 1। लेट्स सी कि पाइल 1 के लिए ये न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हम देख सकते हैं आने वाले न्यू मून में। सो वी हैव नफ्स which is the devil, ace of staffs, okay, and one more card, the son of coins. all right, इस डेक से भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 1 के लिए। And we have surrender to the divine. Okay. And we have you are ready. And one more card from here. वाओ, रिकन्सिलिएशन। अच्छा जी, सो पाइल 1, आई थिंक ये बहुत सारे लोग, आप लोग इस पाइल जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेशन से सोच रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इस चीज़ से आपको सम सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन थी। यू जस्ट वांटेड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अब 50% लोगों के लिए ये कोई पर्सन है जिसको वो काफ़ी अरसे से अप्रोच करना चाह रहे थे, और वो पर्सन इनके माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। और कुछ लोगों के लिए इनके एक्स हो सकते हैं, या पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या ऐसे उनके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही हो। एंड द अदर 50% पीपल आर दोज जिनके लिए ये कोई चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग टू योर करियर और फाइनेंसेस, या कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपका वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव बिन वेरी obsessed अबाउट इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत ज़्यादा आप लोगों के दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई थी ये चीज़, इतनी चढ़ी हुई थी कि इस चीज़ को लेके टॉक्सिसिटी पैदा हो गई थी आपके अंदर भी। एंड यू weren't एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज़ में दिल भी नहीं लगता था, सर पे सिर्फ एक ही चीज़ या एक ही पर्सन इंतज़ार था। ये न्यू मून जो है, अब आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग है कि ये न्यू मून आपके थोड़े से फ्लक्चुएशंस ला सकता है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये तंग कर सकता है, बहुत हाइज एंड लोज ला सकता है। कभी एकदम बहुत खुशी हो गए, कभी एकदम डाउन फील करने लग गए, रोना आ गया। बट दैट इज़ जब आपके मूड स्विंग्स होते हैं, दैट इज़ अ बिगेस्ट इंडिकेटर कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। और इसी चीज़ में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर सोच रहे थे, उसी चीज़ में मुझे किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग नज़र आती है। और ये सामने से ही आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने ये बहुत देर से मैनिफेस्ट किया है, और इस चीज़ में किसी किस्म की न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आती है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं, तो आगे से ही वो पर्सन आपके लिए जो है किसी किस्म का एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और आप लोग जो है प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आती है। और जिन लोगों के लिए वो किसी काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे, या किसी फैमिली मैटर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे, उसी में चीज़ें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ जो है वो फंसी हुई थी बहुत अरसे से, वही चीज़ स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए मैसेज भी ये है कि बहुत ज़्यादा अब इन एनर्जीज़ में डिवेल करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने का फ़ायदा नहीं है। अपने आप को स्टेबलाइज़ करें और सरेंडर कर दें अल्लाह ताला के सामने, खुदा के सामने, कि जो भी होगा बेहतरीन होगा और उसी की मर्ज़ी से होगा और उसी के मुकर्रर वक्त पे होगा। आप ओवर थिंकिंग करके कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला के हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये
क्योंकि एकदम से ऐसी चीज़ हो रही है, एकदम से न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, चाहे वो करियर में है या लव लाइफ में है, आप हो सकता है कि घबरा जाएं एंड यू माइट फील लाइक यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, बट इन एक्चुअलिटी यू आर रेडी फॉर इट। जब भी अपॉर्चुनिटी आए या ये पर्सन आए, आपने घबराना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट होके जो है इस चीज़ को आगे लेके जाना है ताकि उसमें प्रोग्रेस हो। एंड वही बात है कि जिन लोगों के लिए मैंने कहा है कि मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आती है, डेफिनेटली ये सारे कार्ड्स भी यही कहते हैं, बहुत एक पैशनेट रिकन्सिलिएशन नज़र आती है मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसमें इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस इमोशंस एक दूसरे के एनर्जी को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जहाँ बहुत ज़्यादा जज्बात में बह के जो है वो कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना कर दें। एंड आई सी अ लॉट ऑफ यू गाइज गेटिंग फिजिकल इज़ वेल, सो बी केयरफुल इफ़ यू गाइज आर्ट मैरिड एंड इफ़ यू डोंट प्लान ऑन गोइंग देयर, तो उस चीज़ की बड़ी एक पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। बट definitely I do see somebody coming in from your past. So this was your reading, pile 1, short and sweet, and I hope you enjoyed it. Let's move on to pile 2. Okay. ओके, सो जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए इस न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स नज़र आते हैं। पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस न्यू मून में। सो वी हैव Shah of Staffs, which is King of Wands. Wow, Dunya, which is the world. And lastly, we have Five of Staffs. Okay. ठीक है, कुछ मैसेजेस मून ऑरेकल से देखते हैं। So we have, you are very close to achieving your goals, definitely. पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं मुझे। So we have helpful people. Okay. And finally, from the romance angel, we have reconciliation again. What are the odds? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोगों की न्यू मून जो है वो रिकन्सिलिएशन लेके आ रहा है। ओके पाइल 2, टू स्टार्ट ऑफ, आपका कोई ना कोई ऐसा गोल था जिसके बारे में आप लोग कोई ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था आप लोगों से। उसी चीज़ को लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए होंगे लोगों के साथ, लोग compete कर रहे होंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होंगे, या बहुत एक इंटेंस कंपटीशन बेसिकली मुझे फील होता है। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर वर्क और करियर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये है कि ये किसी मेल पर्सन के बारे में हो सकता है लव लाइफ में, बट इफ़ यू आर मेल तो ये फीमेल के लिए भी हो सकता है। और लेकिन बेसिकली व्हाट आई सी इज़ कि कंपटीशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके इर्द गिर्द, जिस भी फील्ड में आप हैं या जिस भी गोल पे आप फिक्सेटेड हैं, वो कंपटीशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल पीपल आपके इर्द गिर्द, आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प आउट करेंगे आपका ये गोल अचीव करने में। And for a few of you, I think this has to do something related to international travel या immigration, या वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा issues जो है वो फेस करने पड़ रहे थे। But whatever it is, ये चीज़ अब आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा that you're very close to achieving it। ठीक है, जिन लोगों की ये लव लाइफ से रिलेटेड है और वहाँ पे कोई कंपटीशन था, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल सकते हैं, एंड a few of you माइट बी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करके आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिकन्सिलिएशन करवा सकता है।
जिससे ये होगा कि ये जो भी इश्यूज़ थे आप लोगों के बीच में वो फाइनली एंड हो जाएंगे, और अब जो है वो आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप जो एक किसी गोल की तरफ आती हुई नज़र आ रही है, विच इंक्लूड्स मैरिज एंड कमिटमेंट, ठीक है। और दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, बिकॉज ये एक ऐसी फंसी हुई सिचुएशन थी, बट नाउ इस फुल मून के बाद यू विल सी कि चीज़ें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रही हैं, आपके लिए रास्ते बनते जा रहे हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अपने अंदर से ही एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपको तो काफ़ी टेंशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डेफ़िनेटली अगर मैं लव लाइफ की ही सिर्फ स्पेसिफिकली बात करूँ, हो सकता है फ्यू आपके और आपके पार्टनर जो हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन यू टू, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग बीच में पड़ के आपको और आपके पार्टनर को समझा के या म्यूचुअली चीज़ें डिसाइड करके आप लोगों की रिकन्सिलिएशन की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। नाउ वट एवर योर गोल इज़, चाहे ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे इट्स अबाउट गोइंग टू समवेयर इंटरनेशनली या कोई ऑनलाइन वर्क करना हो, यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और अभी आपने जो है वो गिव अप नहीं करना। ये न्यू मून के बाद यही चीज़ें या यही इंस्टेंसेस आपके साथ होंगे जो कि आपको आपके गोल के मज़ीद करीब ले जाएंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग पार्ट 2। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड आई सी यू अगेन। बाय बाय।